मॉर्निंग, बैठ जाइए। गति का 3 समीकरण हम लोग पढ़े थे पहले। कि 5 समीकरण? हाँ। गति के कितने समीकरण होते हैं? 3। गति के समीकरण कौन दिया था? गैलीलियो। कौन दिया था? गैलीलियो। ग्राफीय विधि से तीनों का प्रमाण मैंने सिखाया था, याद है ना? ग्राफीय विधि से। आज मैं बीजगणितीय विधि से तीनों का प्रमाण सिखाता हूं, ठीक ना? अलजेब्रिक मेथड से। किस मेथड से? अलजेब्रिक मेथड से। क्वेश्चन पहले लिख दूं। सिद्ध करें, सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें? नंबर 1 v बराबर u प्लस 80। नंबर 2 v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। नंबर 3 s बराबर ut प्लस t स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो ग्राफ व्राफ कुछ नहीं खींचना है, ग्राफ नहीं खींचना है, डायरेक्ट प्रमाण करना है बीजगणितीय विधि से। किस विधि से? बीजगणितीय विधि से। तो सिद्ध करता हूं। सबसे पहले इसको हल करना चालू कर दूं। लेकिन हम जानते हैं त्वरण की परिभाषा से कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप लोग परिभाषा जानते हैं त्वरण का? यस सर। बता देते। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप छोड़िए ना, उनको बोलने दीजिए ना, बोलिए। वेग में परिवर्तन होने को त्वरण कहते हैं। चलिए बैठिए। दर को होने पर नहीं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिवर्तन की दर मतलब क्या हुआ कि जैसे कि किसी, यहाँ देखिए मैं थोड़ा छोटी सी एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आप लोगों को कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है, उसका है 25 मीटर प्रति सेकंड वेग, और वो गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया, त्वरित कर दिया। करते करते उसका वेग हो गया कितना? तो 70 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया? 70। और ये परिवर्तन होने में उसको मात्र 5 सेकंड लगा। कितना लगा? 5 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ? नहीं, 70 परिवर्तन कहाँ हुआ? 25 से 70 गया, परिवर्तन कितना हुआ? घटा देंगे रे इसको, इसको घटा देंगे। 45। आश्चर्य है। तो घटान तो सीधे नहीं घटा पाता, लिख के घटा लो। वेग में परिवर्तन हम घटाने नहीं जानते, तो लिख के घटाएंगे। बराबर 70 माइनस 25। अब ये घट के हम भूल गए, हमको भी घटा याद नहीं है शायद, हम लिख देंगे। 10 में 5 गया 5, इसमें बचा 6, 6 में 2 गया 4, 45 हो गया। इसमें टेंशन लेना क्या है? वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 45 मीटर प्रति सेकंड। अब बोलिए कि 25 से 45 परिवर्तन होने में कितना समय लगा? तो एक एक सेकंड पर कितना परिवर्तन होगा? 5 से भाग दे देंगे। वेग में परिवर्तन की दर, दर का अर्थ हुआ कि एकांक समय में परिवर्तन। दर का अर्थ क्या हुआ? अब ये रिवीजन क्लास चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपका मुफ्त रिवीजन क्लास हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर को के लिए क्या करेंगे हम? वेग में जो परिवर्तन हुआ था v माइनस यू जो कहते हैं उसको समय से भाग कर देंगे। और v माइनस यू का मान कितना निकला? 45। समय कितना है? 45। याद आया? यस कि वेग में परिवर्तन की दर, दर निकालने के लिए क्या करते हैं? समय से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? समय से भाग दे देते हैं। अब मैं यहां बता रहा हूं, इसलिए a बराबर v माइनस यू बटे वाह। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये तो त्वरण से आया, ये कहाँ से आया? त्वरण की परिभाषा से। कहाँ से आया?
और तुम कुछ ग्राफ ट्राफ ड्रॉ नहीं किए, केवल हम तुम्हारे इनकी परिभाषा जानते हैं, उस परिभाषा के अनुसार सूत्र निकाल लिए। अब टाइम इधर भागा में इधर क्या हो जाएगा, गुना में उधर क्या बच गया, माइनस यू को इधर लेते हो, प्लस में हो गया, अर्थात यू और प्लस 80 हुआ, उधर क्या बचा, इसी को सजा दो, v बराबर यू प्लस 80। पहला प्रूव हो गया। यस सर। बोलो बहुत हार्ड है ना। पूरा है सर। अब दूसरा प्रमाण करना है हमको। यस सर। कोई भी सा प्रमाण में कर दूं, ये किसी को करके दिखा दो, AI ठो कर देता हूँ, ठीक ना। अब 2 नंबर में इसको रखिए, कहिए इससे फायदा क्या होगा, फायदा है बताऊंगा, बड़का फायदा है, ठीक ना। इससे ये समझ गए। यस सर। स्टॉप। अब दूसरा प्रमाण करता हूं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर, पहला खत्म कर दिया। दूरी बराबर एक सूत्र होता है, औसत चाल गुना समय। क्या होता है, क्या चीज बराबर, दूरी बराबर औसत चाल गुना समय। अब आप लोगों को समझना है कि ये औसत चाल क्या है, क्यों औसत चाल लगाया। बेटू इधर देख लो, औसत चाल क्या चीज होता है। तो हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग को u संकेत देते हैं और अंतिम वेग को v। अब u को v से जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, औसत चाल हो जाएगा। बात बुझे, u और v जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। यह बात समझ में आया। यहां रब कर देता हूं, औसत चाल कैसे निकालेंगे, u और v को जोड़ लेंगे और 2 से भाग देंगे। तो यहाँ हो जाएगा u प्लस v/2। अब गुना क्या कर देंगे, t, और इसका संकेत दूरी के लिए क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। u प्लस v के जगह हम लिख सकते हैं u प्लस 80। यस सर। गौर से देखिएगा, v के जगह हम लिख सकते हैं u प्लस 80। यस सर। क्यों, क्योंकि अभी तुरंत सिद्ध किए हैं, राइट, हम सिद्ध कर चुके हैं v बराबर u प्लस 80, इसलिए v के जगह क्या रख दिया है, u प्लस 80। अब बटे में कौन लगा हुआ है, 2, बगल में कौन है, रहने दो, 2u लिख सकते हैं यस सर। प्लस 80। यस सर। ये तो अलग जाता जुटेगा नहीं, u में u जुट जाएगा ना। यस जाति पाति का रूल सबको बीमारी सताता है, ठीक ना। आप देखेंगे यहाँ धरती पर अगर अब विजातीय शादी अगर हो जाए, बढ़िया बढ़िया लड़का है, बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़का भी है, विजातीय शादी का अगर प्रस्ताव दिया जाएगा तो जात पात अभी खाएगा माथा पर है। ये इस जात से अलग जात में लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। तो गणित भी फॉलो कर रहा है, फिजिक्स भी फॉलो कर रहा है, तो यू में यू ही जुटेगा, बी में भी ही जुटेगा, 80 वाला में जुटेगा। तो धरती जब हम लोग आदमी ही रूल जाति पाति का फॉलो करते हैं तो गणित क्यों वंचित रहेगा। वो भी सोचता है चल भाई तेरे से मैं सिखाऊं, तू ही मुझे सिखाया है, धरती का नियम मेरे पास है। तो यू यू के पास जुड़ गया, यू यू मिलके कितना हो गया, अब 80 बेचारी पड़ी हुई है तो 80 रह गया। बात समझे। यस सर। बट्टा 2। अब ये टी से अंदर अंदर गुना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो टी से गुना कर देंगे तो 2ut हो जाएगा प्लस 80 गुना 80 क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे में कौन है, 2 है। इस 2 से इसको भी भाग कर सकते हैं। क्यों, मैं याद दिलाता हूँ, 3/4 प्लस 5/4 है। इसका लघुत्तम कितना आता है, भाग देखिए कितना बार में, 1 तिया 3। ये याद आया। यस सर। तो जब इसके बाद ये लिख सकते हैं तो इसके पहले ये नहीं लिख सकते हैं क्या, इस 4 को इसके और इसके पास ले जा सकते हैं कि नहीं। 4 को 3 के पास ले गया, 4 को 5 के पास ले गए, वही चीज़ यहाँ कर देंगे। याद आया। यस सर। तो यहाँ हो जाएगा 2ut/2 प्लस 80 स्क्वायर बटे 2 गया बेटा बूट लादने, चना समझ गए। यस सर। चनक नहीं बोलते, बूट, चना देहाती है वर्ड। अब हमारे पास इधर क्या है,
एस 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 बराबर क्या दिख रहा है हमको? दिखने लगा हमको, तो दिखने लगा, इतना बड़ा बड़ा आंख से दिख रहा है कि क्या निकल गया, तो निकल गया एस बराबर, यहाँ देखिए क्या बचा, प्लस देखिए यहाँ क्या बचा, 8² 2। इसी को तो हम अच्छा लगने के लिए ऐसे लिख देते हैं 8²। एक्चुअल में 1 से गुना करेंगे तो अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो हो गया प्रूव। मजा आया? आपको याद खाली क्या रखना है, दूरी बराबर और औसत चाल के लिए क्या करते हैं, दोनों तरह के चाल को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, औसत चाल कहलाएगा ना। जैसे कि कुछ जैसे नहीं, ये समझ गए। अब अगला तीसरा, 2 खत्म, ये खत्म, ये खत्म, अब कौन बचा? अच्छा, इसको प्रमाण करने के लिए क्या करूं पता नहीं, मुझे लगता है क्या करूं। फिर लिखेंगे जो चीज़ हम जान रहे हैं पूर्व से, हम जानते हैं कि, शुरू कर देंगे हम जानते हैं कि, इसके लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं कि क्या हम लोग जानते हैं, बे बराबर यू प्लस ए टी, ये जानते हैं आप लोग? क्योंकि प्रमाण किए हैं, क्या जानते हैं? प्रमाण किए। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिख देंगे? तरफ वर्ग, शट द डोर, वर्ग करने पर, तो v पर स्क्वायर u प्लस ए टी पर स्क्वायर, ये होगा। अब आपके पास एक चुनौती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौन कौन जानते हैं? वाह, बहुत अच्छा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बहुत धन्यवाद। यहाँ u को a मान लेंगे और ए टी को b, आगे बढ़ जाएंगे। u स्क्वायर टू u ए टी, ये दशमलव नहीं गुना है, ठीक ना, प्लस ए टी पर स्क्वायर, ये बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्या पति? अब हमको तो मजा आ गया, हम तो देख रहे हैं बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर आ चुका है, अब इसको खाली किसी तरह 2as करना है, नहीं दिख रहा है? देखिए बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब इतना को हमको 2as में बदल देना है। किस में बदलना है? 2as। चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एक लाइन, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, नहीं कुछ याद है, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ 2as कर दीजिए, बुद्धू बन जाएगा मास्टर, जो हंसने वाला कहाँ से आया, नहीं यार सही ही है, ठीक ना। लेकिन आपको बुद्धू मास्टर को नहीं बनाना है, सीखना है। सीखने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 2a इसके पास भी है, अब 2a इसके पास नहीं है, a तो है, 2 नहीं है, क्या करेंगे, तो प्रभु को मांगेंगे, ये प्रभु हमको 2 दो ठो दे दीजिए, क्या मांगेंगे? 1 तो 2 से गुना कर देंगे और 1 तो 2 से भाग दे देंगे। किससे मांग लिए? भगवान से। 2 तो 2 हमको दे दीजिए, 1 तो 2 ऊपर 1 तो 2, गुना भाग कर देते, भाग ये तो कुछ नहीं किए हैं, कटा दो, देखो कितना हुआ, 1। तो 1 से गुना करने उसको अंतर पड़ता है? नहीं। तो हम कुछ नहीं किए, केवल उसको फुला दिए, क्या किए? फुला दिए। अब हम इसको एक लाइन लिख देंगे, 2u ए टी प्लस, तो 2 से गुना और भाग कर दे रहे हैं, क्या किया हमने? तुरंत, तो गुना भाग जो कीजिएगा ना, सामने में कीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, 2 गुना बटे 2, ऐसा कीजिए। या तो और देखिए, आपको सुगम लगेगा देखने में, 2 गुना आधा, ऐसे लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? 2/2, अर्थात क्या हुआ? 1। तो सामने में 1 नहीं है क्या? इसके आगे 1 छिपा हुआ है कि नहीं? तो हम तब इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर तो यहाँ है ना, इसके आगे हम लिख सकते हैं 2 गुना हाफ, नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 2 गुना अपने मन से करना होगा, ये अपने मन से करना होगा, क्यों? क्योंकि हमको 2a कॉमन लेना है। तब अब क्या करेंगे, इससे 2a कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे? 2a कॉमन, तो इसके पास क्या बच जाएगा? राइट, यू टी प्लस 2 भी निकल गया, 1 तो a निकल गया, इसके पास क्या बचा? क्या क्या बचा?
बचा। यस सर। अब तो गर्दा दिख रहा है, वहाँ कुछ दिख रहा है हमको, गर्दा दिख रहा है। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एस टू ए एस। ओई धुर्रा उड़ी अरे बात बुझे। यस सर। क्या हम किए, फिर याद दिलाता हूँ। ये तो सूत्र पर तोड़ दिए ना। यस सर। उसके बाद यू स्क्वायर रह गया, हमको भी स्क्वायर भी दिख गया, यू स्क्वायर भी दिख गया। अब 2as करना है ना। यस सर। तो यहाँ 2a तो ये दे देगा, a ये भी एक ठू दे देगा, लेकिन 2 ये नहीं दे पाएगा। तब हम जबरदस्ती 2 को हिस्सा ला सकते हैं क्या? तब जाएंगे प्रभु ऐसा रूप में देगा ताकि वो कट कुट के फिर कुछ खत्म हो जाए, वहाँ एक रह जाए। तो यहाँ क्या किए, 2 गुना हाफ कर दिए। तो 2 गुना हाफ का अर्थ क्या हुआ? और एक तो रहता ही है। बात बुझे ना। कोई भी संख्या का आगे, जैसे कि हमारे पास भी है, इसके सामने हम 3 गुना 1/3 कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बात बुझे। तो चूंकि जरूरत होगा तब करेंगे, ऐसा ऊपर क्लास में बहुत करना पड़ता है। आप लोग बच्चा से अभी तक नहीं किए होंगे, आज पहली बार किए होंगे गुना और भाग, ठीक ना। अब ऊपर क्लास जो जाइएगा, ये अपने मन से गुना और भाग जोड़ने और घटाने वाला कम होते रहता है। बात बुझे। तो 2 से गुना करके हाफ से क्या कर दिया? हाफ से मैंने 2 से भाग दिया, अर्थात हाफ और 2 को गुना कर दिया, ठीक है। तो इससे 2 और a कॉमन निकलेगा, और इससे भी 2 और a कॉमन निकलेगा, निकल जाएगा। तो 2a दोनों जैसे दे देगा, ब्रैकेट के बाहर में हम ले लेंगे, क्या चीज़ ले लेंगे? 2a। तब इसके पास क्या बच जाएगा? इसके पास क्या बच जाएगा? एक तो a, हाफ a और t स्क्वायर। अब पूरे क्या दिख रहा है? s। तो इधर भी स्क्वायर है, ये है यू स्क्वायर है, ये है 2a, पूरे को क्या रख देंगे? s, अर्थात ये सिद्ध हो गया। बोलिए, तीनों विधि समझ में आया? यस सर। आपका एक होमवर्क रहा कि गति का समीकरण बीजगणितीय विधि से 2 बार बना के लाना है। कितना बार? 2 बार बना लेंगे। यस सर। यही होमवर्क रहा कि गति के तीनों समीकरण को बीजगणितीय विधि से 2 बार प्रमाणित करके लाएं। कब लाना है? सोमवार को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।